हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं ना पर्दों में ना मैंने पिन लगा दी थी, क्योंकि हवा चल रही, बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी हवा। तो मैंने इनको एक जगह कर करके ना, जैसे कि 2 पर्दे एक जगह कर दिए, उनमें पिन लगा दी, फिर 2 पर्दे एक जगह कर दिए, फिर उनमें पिन लगा दी। तो इसी वजह से मैंने ये कर दिए थे, ताकि हवा में ना बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे और इधर इधर ना बरामदे में से निकलना आना जाना भी इन्होंने ना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया था। तो इसीलिए मैं इनको एक जगह बांध दिया था। और अभी मैं जा रही हूँ वॉशरूम की तरफ। उधर भी मुझे थोड़े से देखना है, कपड़े वगैरह जो भी कुछ मुझे डालने हैं करने हैं, तो उन कामों को मैं अभी देख रही थी। अभी तो इधर उधर मैं देख रही थी कि पहले ना क्या काम करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। तो वही सब चल रहा था अभी यहाँ पर। और मैं आ गई हूँ अभी इधर, और यहाँ पर जो भी कपड़े थे ना वो मैं निकालूंगी यहाँ से, जो भी इसमें पड़े हुए हैं वो कपड़े निकालूंगी और भी कपड़े डालूंगी अभी यहाँ पर मैं। तो अभी वहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह लगा दिए हैं और अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ गेट साफ़ करने के लिए, क्योंकि ना कई दिन हो गए हैं गेटों पे कपड़ा नहीं लगा है। और जैसे टाइम हो जाए, हफ्ता भर हो जाए या 4-6 दिन हो जाए, जो भी हो जाए, तो ना फिर वो चीज़ें दिखने लगती हैं कि हाँ यहाँ पर ज़रूरत है साफ़ सफाई करने की। तो अभी यहाँ पर मैं फिर पहले मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर ना कपड़ा लगा लेते हैं गेट पर, क्योंकि ये भी लगाना ज़रूरी है। ये हो रही हैं ऐसी, और ना छोटे छोटे जाले से भी हो रहे थे इनकी कुंदियों के पास, जैसे मकड़ियाँ कर देती हैं। तो वो वाली चीज़ें भी मुझे दिखाई दी जब मैंने इन पर कपड़ा लगाया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डेली ही कपड़ा लगा देते हैं, डेली भी नहीं हो पाता है कपड़ा गेटों पर ये होता है कि हफ्ते भर में लगा ही देते हैं। तो भी यहाँ पर मैंने इस पर लगा दिया है, इस वाले रूम के गेट पर, और अभी मुझे दूसरे वाले रूम पर लगाना है। ऐसे ही करके मैं अपने सारे रूमों पर ही ना कपड़ा अच्छे से लगा लूँगी। तो वैसे तो धूल मिट्टी तो जो इतनी नहीं होती है, जैसे कि हाथों से गेटों को इधर उधर करते हैं, तो कभी चिकनाई के हाथ हुए, कभी है ना, कभी किसी हाथ के किसी चीज़ के हाथ हो रहे हैं, तो उससे वो चीज़ें इन पर लग जाती हैं, चिकनाई के भी। तो वो चीज़ें दिखने लगती हैं। धूल मिट्टी तो अभी फ़िलहाल इस टाइम इतनी नहीं है, पर जब होती है ना, जब इन पे धूल मिट्टी भी हो ही जाती है। तो अभी ना मैं इनको अच्छे से मैंने कहा जब इनको साफ़ कर रही हूँ ना, तो किधर से रह ना जाए। तो वही सब चल रहा था यहाँ पर, सुबह वाली साफ़ सफाई, और एक एक करके काम को करते हुए चलते हैं। जैसे कि आज हमने गेटों को साफ़ कर दिया, कल हमने जैसे कि ये खिड़कियाँ इनको साफ़ कर दिया, और फिर तीसरे दिन कोई और काम ले लिया। तो उससे क्या है कि एक एक करके काम भी होते रहते हैं और हम ना ज़्यादा थकते भी नहीं हैं। तो वो चीज़ें ना काम के साथ साथ चलती रहती हैं, ये वाली चीज़ें भी। अभी मैं इधर आ गई हूँ, ये अनुष्का वाला रूम है, तो उसका ये बाहर वाला गेट है, बाहर की साइड जो गेट है वो वाला। तो अभी यहाँ पर मैं वही कपड़ा लगा रही थी। मैंने जैसे ही कपड़ा लगाना शुरू किया ना, तो मुझे दिखा कि हाँ गेट गंदे हो रहे हैं। बाकी मुझे इतना वो नहीं था कि हाँ इतने भी हैं, मुझे लग रहा था कि चलो कपड़ा लगा देते हैं, लेकिन बाद में लगा मुझे। तो कोई नहीं, अभी मैं देख करके अच्छे से ही कपड़ा लगा दूँगी। जैसे कि ऊपर जाली है, इस पर भी तो अच्छे से कपड़ा मैं इन पर लगा दूँगी। अभी इधर ना मैं गई थी मशीन में चाबी वगैरह भरने के लिए, और जो भी बोर्ड वगैरह हैं इधर वॉशरूम की तरफ, उन पे भी मैंने कपड़ा लगा दिया है। मैंने कहा चलो इन पे भी लगा लेते हैं, जब इधर आए हैं। फिर इधर से चले जाएंगे और फिर बाद में सोचेंगे अभी आएंगे तो फिर नहीं आ पाएंगे, इसीलिए मैं साथ के साथ ये वाला काम भी करते हुए जा रही थी इधर से। तो उधर खिड़की और इधर ये गेट वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर, क्योंकि इधर जाल पर भी ना ऐसा ही मकड़ी कर देती हैं बहुत ज़्यादा जाले वगैरह से। तो जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच पा रहा था, मैंने सोचा कि चलो वहाँ तक तो कर ही देते हैं, और जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, पहुँच तो जाएगा पर थोड़ा मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। और अभी मेरा मन नहीं है कि मैं ऊपर जा करके खड़े होकर के और फेस को साफ़ करूँ। कभी कभी हो जाता है ना, थक जाते हैं। अगर ये जाल ही साफ़ करना होता मुझे तो फिर मैं इसे अच्छे से कर देती, लेकिन अभी ना और भी मैं, जैसे कि आज मैंने दूसरा काम ले रखा है, तो उस वजह से मैं अभी मैं इधर ज़्यादा नहीं गई थी, क्योंकि ना अभी फिर मुझे इसमें भी बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है और जल्दी से वहाँ तक लगा देते हैं, बाकी बाद में लगा देंगे। और अभी यहाँ पर ना कल लगा दूँगी फिर। और यहाँ पर ना जैसे कि ये दीवार की स्लिप सी है, तो इस पर भी धूल वगैरह थोड़ी थोड़ी बैठ जाती है, जाल की किनारी पर भी। तो मैं उस पर भी कपड़ा लगा रही थी, क्योंकि यहाँ पर ना कपड़े सुखाते हैं और कपड़े गीले सूखते हैं ज़्यादातर अब। तो उससे क्या है कि कपड़ों पर ये धूल मिट्टी फिर लग जाएगी और धुले हुए कपड़े मेरे बेकार हो जाएंगे, इसीलिए। तो अभी यहाँ पर मैंने इसीलिए कपड़ा यहाँ पर भी लगा लिया था। फिर मुझे नीचे वाली जाली भी दिखाई दे रही थी, उस पर भी बहुत ज़्यादा वो गंदगी सी हो रही थी, तो मैंने उस पर, वैसे मैं यहाँ पर झाड़ू से डेली ही अच्छे से झाड़ के फटकार के झाड़ू लगा लेती हूँ, पर फिर भी कपड़े की बात जो होती है वो अलग हो जाती है। तो भी यहाँ पर मैं आज कर रही हूँ कपड़े से सफाई अच्छे से,
चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके और देख रही थी फिर कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। तो यहाँ पर वो वाली सफाई मेरी हो गई है और बारी आ गई है अब झाड़ू लगाने की, है ना। जो भी डस्टिंग वगैरह है वो मैंने सारी ही कर दी है और बारी है अब यहाँ पर झाड़ू लगाने की। तो झाड़ू लगाने की शुरुआत हो गई है और झाड़ू लगाने में भी ना अभी टाइम जाएगा। झाड़ू लगाने में टाइम जाएगा लेकिन पोछा लगाने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं जाता है, बहुत जल्दी से लगा लेती हूँ। जब मेरा घर सेट हो जाता है ना और झाड़ू लग जाती है फिर मुझे लगता है कि अब कोई काम नहीं है, अब तो ना बहुत जल्दी से हो जाएगा। होता है ऐसा क्योंकि ना सारी चीज़ें अच्छे से रख लेते हैं, सारे डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, तो फिर क्या है पोछा पोछा ही लगाना है, सीधे जाओ और पोछा लगाते हुए चले आओ। लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम तो लगता है, जैसे कि चीज़ों को हटाना फिर वहीं पे वापस से रखना। पर यह है कि जितना टाइम मुझे झाड़ू में लगता है, डस्टिंग में लगता है, इतना टाइम मुझे फिर नहीं लगता है। तो अभी यहाँ पर लगभग झाड़ू इस रूम की लग ही गई है और इस रूम की झाड़ू लगाने के बाद और जो भी रूम वगैरह हैं, बरामदा है, उसमें झाड़ू लगाने के बाद फिर हमें करना है पोछे की तैयारी। तैयारी क्या है, फटाफट से बाल्टी लेनी है। तो अभी आपने देखा था कि ना मैं बहुत तेज़ डर गई थी क्योंकि ना अभी क्या था, जैसे ही मैं झाड़ू लगाते हुए आ रही थी ना उधर से रूम से, तो आगे ना मैंने ट्राइपॉड रख रखा था और उस पर मैंने जैसे रिंग लाइट होती है वो वाली जला रखी थी क्योंकि ना अभी जैसे कि धूप वगैरह नहीं निकल रही है, घटासी हो रही है, तो अच्छे से वीडियो साफ नहीं आती है, तो मैं वो लगा लेती हूँ। और मैं उसे लगा करके ना भूल भी गई थी। और जैसे ही मैं झाड़ू लगाते हुए आई तो मैं जैसे कि झाड़ू को घुमाते ही हैं गेट वगैरह पर, तो वो गेट के सामने रखा हुआ था और जैसे ही मैंने झाड़ू को चलाया एकदम से उसकी लीड जो थी उसमें झाड़ू फंस गई और बस गिरने से ही बच गया। बहुत डर गई थी मैं, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और मैंने सोचा कि अभी तो बस ये गिर ही जाएगा और ये बेकार हो जाएगा, लेकिन बच गया, है ना। होता है, हम चीज़ों को ऐसे ही ना रख के भूल जाते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि हमारा ध्यान जो रहता है ना पूरी तरह से काम में रहता है, हमें कोई भी चीज़ याद नहीं रहती। और जब हम ऐसे अपने ध्यान को रखते हैं ना किसी भी काम को करते हुए, तो फिर क्या है कि वो काम ना बहुत अच्छे से हो जाता है। तो वही मेरे साथ होता है, जब मैं किसी भी काम को करती हूँ ना तो पूरा ध्यान उसी में लगा लेती हूँ, जिस वजह से ना मैं भूल गई एकदम से और बच ही गई। और अभी मैं आ गई हूँ इधर जैसे कि ये बरामदे वाला पंखा है ना, मैं इस पर वो लगा रही थी क्योंकि हाथ तो मेरा पहुँचता नहीं है कि मैं कपड़ा लूँ और हाथ से इसे कर दूँ। पर यह है कि झाड़ू से मैं जितना भी मुझसे होगा इतना मैं झाड़ लेती हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि अनुष्का के पापा जी से रोज़ बोलें कि आप पंखे साफ़ कर दो, है ना, तो ऐसे भी अच्छा नहीं लगता। पर क्या है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा ये वो हो जाएंगे, जैसे झाड़ू से नहीं हो पाएंगे, तब मैं फिर जहाँ पर भी मेरा हाथ नहीं पहुँचता है तो मैं उनसे करवा लूँगी, है ना। और वैसे भी सीढ़ी वगैरह पर चढ़कर मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा डर, मैं बिल्कुल भी नहीं चढ़ती हूँ, चाहे पंखे साफ़ हों या ना हो, क्योंकि हो जाता है कभी कभी ना हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हाँ नहीं हमें ये काम करना है, और उस चक्कर में ना कभी कभी हमारे साथ गलत भी हो जाता है, इसीलिए नहीं करती हूँ मैं ऐसे। और अभी यहाँ पर जो भी ये पर्दे लगाने वाली रॉड जो होती है ना उस पर भी मैं लगा रही थी, क्योंकि उस पर भी मैंने सोचा चलो इस पर भी लगा लेते। वैसे तो कपड़ा लग जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर वही बात है कि मेरा हाथ पहुँचता नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर झाड़ू से कर रही थी। तो अभी यहाँ पर मैंने पंखे को भी साफ़ कर लिया है और इस रॉड को भी कर लिया है, और अभी मैं उधर की साइड गई थी, मैंने कहा कर रही हूँ तो फिर इस सारी रॉड को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो अभी कर दिया और फिर से मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, तो झाड़ू लग गई है और अभी बारी आ गई है पोछा लगाने की। तो अभी मैं उधर से बाल्टी, पोछा का कपड़ा, है ना, वाइपर, ये सारी चीज़ें लेने के लिए गई थी उधर से। मैंने कहा सारी चीज़ों को लेकर के आते हैं और पोछा लगा लेते हैं। मैं 1 मिनट के भी लिए नहीं बैठी थी यहाँ पर बिल्कुल भी, मैं लगातार काम करे ही जा रही थी। और जब मैं अपने काम पर लगती हूँ ना तो सुबह को लगातार ही काम करती हूँ, जिससे क्या होता है कि हम करते रहते हैं ना तो फिर जल्दी हो जाता है। अगर हम बैठ जाए ना तो फिर हमें होता है। और अभी ना इस रूम की झाड़ू रह गई थी, इसमें ना हमने क्या किया था कि थोड़ा सा चल रहा था, इसमें साफ़ सफाई चल रही थी, तो वो चीज़ें मुझे उठाकर रखनी थी और थोड़ी सी मैंने इसमें की थी सफाई भी, तो इसीलिए ये रूम रह गया था। मैंने सोचा कि चलो इसकी भी लगा लेते हैं झाड़ू, और उसके बाद ना फिर तभी हम यहाँ पर पोछा लगाएंगे। और इसमें इसकी रह जाती है तो फिर किचन की भी रहती है, क्योंकि ना उधर को ही मुझे ये कचरा ले जाना होता है। तो फिर वही है कि 2 चीज़ें 2 रह गई थी मेरी, एक तो रूम और एक मेरी किचन। तो अभी यहाँ पर वो भी लगा लूँगी। और ना कितना काम हो जाता है सुबह में, कितना काम हो जाता है, सुबह के काम ख़त्म होते नहीं है कि दोपहर के काम, मतलब खाने के काम शुरू हो जाते हैं। खाने का काम ख़त्म होता नहीं है कि जैसे कि दोपहर में भी 1-2 काम होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। दोपहर के काम ख़त्म होते नहीं कि शाम के, रात के, है ना, पूरे दिन हमें काम 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 की ही रहती है।
हम लेडीज़ों को लगा ही रहता है कि अब की बार ये हो जाए, अब की बार हो जाए, और हम सोचते हैं कि जल्दी से अब सुबह वाला काम ख़त्म कर लें तो फिर रोटियां जल्दी बना लेंगे, फिर उसको जल्दी से ख़त्म, जल्दी जल्दी में ना दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। पर चलो कोई नहीं, ये तो चलता ही रहता है और चलना भी ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैंने सोचा कि चलो, मैंने सारे ही पंखों पर जब ये लगाया है, ऐसे करके झाड़ू से साफ़ किया है, तो इसी को क्यों छोड़ना, इसको भी कर ही देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस रूम के पंखे को भी साफ़ कर रही थी, और मैंने जिस भी पंखे पर ना झाड़ू को अच्छे से लगाया था, उस पर ना थोड़ा थोड़ा कचरा गिर ही रहा था, है ना। हमें लगता है कि नहीं साफ़ हैं, चीज़ें साफ़ हैं, लेकिन जब हम उनको करने लगते हैं ना, तो जब उनसे कचरा निकलता है तब हमें पता चलता है कि नहीं, चीज़ें गंदी थी, है ना। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर, और इधर मैंने सारे कचरे को अच्छे से इकट्ठा कर लूँगी चारों तरफ से, और फिर मैं इसे डस्टबिन में डाल के फिर लगाऊंगी मैं यहाँ पर पोछा। तो अभी यहाँ पर मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है, और पोछा लगाते हुए ना मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी। मैं रोज़ ये सोच रही हूँ कि मैं ना रोज़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करते हुए चलूँ, क्योंकि अभी होनी है घर की अच्छे से साफ़ सफाई दीपावली के लिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक एक करके ना सारी ही चीज़ों को एक एक करके साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि ना मुझे एकदम से चीज़ों को करने में आसानी रहे, फिर मुझे परेशान ना होना पड़े। तो अभी मेरे दिमाग में वही उथल पुथल सी चल रही थी बहुत ज़्यादा, और मैं सोच रही थी पोछा लगाते हुए कि मुझे पहले कौन सा काम करना चाहिए, कि किधर से मुझे शुरुआत करनी चाहिए, किस चीज़ की मुझे साफ़ सफाई अच्छे से पहले करनी चाहिए। तो पहले मेरे मन में यही आया था कि जो भी मोटे कपड़े हैं पहले उनको सुखा लेते हैं, जैसे कि मैंने सुखा भी लिए हैं। मेरे सारे ही मोटे मोटे कपड़े, जो भी बिस्तर रजाई जो भी थे ना, वो सारे सूख गए हैं। और अभी ना मुझे और भी सुखाने हैं कपड़े, जो कि छोटे कपड़े होते हैं, नए, जैसे कि नए कपड़े भी होते हैं, कहीं आते जाते हैं जब पहनते, मैं उनको भी सुखा कर रख लेती हूँ जब मैं ऐसी चीज़ों को सुखाती हूँ। तो अभी यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छे से सुखानी है, पर अभी धूप नहीं निकल रही है। अब 4-5 दिन से क्या हुआ है कि धूप निकल ही नहीं रही है, घटा ही रहती है बहुत ज़्यादा। बारिश तो इतनी नहीं आ रही है, एक आधा बूंद थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन पर वही है कि हमारा काम तो उसने बंद करा ही दिया है। फिलहाल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर ना अभी उसी की वजह से काम थोड़े बंद से हो गए हैं, रुक से गए हैं, वरना तो अब तक मैं कितनी सारी साफ़ सफाई कर लेती। शायद हो सकता था तो जो भी कपड़े सुखाने के थे सारे ही छोटे बड़े कपड़े अब तक मैं सुखा लेती, पर कोई नहीं, भी इंतज़ार करते हैं, शायद मौसम खुल जाए, साफ़ हो जाए तो जब भी कर लेंगे, है ना। हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ अगर मुझे किचन से शुरुआत करनी है तो किचन में भी दाल वगैरह जो भी है सुखानी है। वैसे अभी मैंने 1-1.5 या 2 महीने पहले सुखाई थी, पर यह है कि अब की बार और सुखा करके रख लें तो फिर क्या है कि 5 या 6 महीने बाद ही फिर इनको सुखाना होगा, क्योंकि फिर ना सर्दियाँ आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, धूप निकलती नहीं है ना। तो उन चीज़ों से क्या है कि इसीलिए इनको पहले अच्छे से सुखा के रखा जाता है, क्योंकि जिससे कि इतने टाइम तक अच्छे से चल जाएं। तो अभी मैं इधर की साइड आ गई हूँ, और जब भी मैं इधर की साइड काम करने के लिए आती हूँ मेरा ध्यान पूरा ततैयों पे रहता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ मैं। एक तो इधर बहुत आते हैं, और एक उधर बाहर की साइड जब मैं पोछा या झाड़ू जो भी करने जाती हूँ काम, उधर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इधर ना मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, काम के साथ साथ इन पर भी मैं पूरा ही ध्यान रखती हूँ अपना। तो अभी यहाँ पर इस वीडियो का ना मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए।